बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम इदरीस जहान, दी ओशन ऑफ नॉलेज की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ है, जो कंसेप्ट्स है, आज उनकी दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ 3 टर्मिनोलॉजीज़ पे हम फ़ोकस करेंगे, जिनमें रिस्क, वल्नरेबिलिटी और कैपेसिटी शामिल है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि अ, आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। हम जाएंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो इससे पहले भी हमारी एक क्लास हुई है और उस क्लास में हमने बुनियादी तौर पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के 2 बुनियादी जो कंसेप्ट्स है, हैज़र्ड है और डिज़ास्टर, और फिर जाके इन दोनों के दरमियान जो डिफ़रेंस है उसको हमने वाज़ेह किया था। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपसे मेरी यही गुज़ारिश है कि काइंडली उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर लें। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा है वो है रिस्क। रिस्क क्या चीज़ है? रिस्क जो है जिसको हम उर्दू में खदशा या इम्कान कहते हैं। Risk can be defined as the combination of the probability of an event and its negative consequences। यानी मकसद है कि किसी भी इवेंट, किसी भी वाक़या के इम्कान और फिर उनके मनफ़ी जो नताइज है, उसको हम रिस्क, खदशा या इम्कान कहते हैं। इसकी हम एक मिसाल लेंगे कि अगर आपके स्कूल की चारदीवारी के ऊपर या आपके घर की चारदीवारी के ऊपर बच्चे भाग रहे हैं, तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी मौजूद है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चे गिर जाएँ। लेकिन साथ में ये इम्कान भी है कि वो बच्चे ना गिरे। अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन प्रिवेल कर रही है कि जहाँ पे 50-50 चांस हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है? रिस्क है। एक दूसरी मिसाल कि अगर आपके घर के कमरे में सिच ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पे चूल्हा लगा हुआ है और साथ में या हम कहते हैं कि इस्त्री लगी है, लेकिन उस कमरे में एक शिरख़्वार बच्चा है, ठीक? और उसमें कोई एडल्ट, उनके पास कोई बड़ा बंदा भी नहीं उस कमरे में, तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में ये प्रोबेबिलिटी है, ये रिस्क मौजूद है कि वहाँ पे ये बच्चा जाए, इस्त्री को हाथ लगाएँ, या ये प्रोबेबिलिटी भी है कि वहाँ पे वो ना जाए। ये चांस भी मौजूद है कि वो चूल्हे को हाथ लगाए या वो चूल्हे को हाथ ना लगा दे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम कहते हैं तो ये बच्चा जो है वो रिस्क पे है। सामने 2 पिक्चर्स आपको नज़र आ रही है। पहली जो पिक्चर है, एक बंदा जो है वो मुख्तलिफ करतब दिखा रहा है। लेकिन अगर वो इस हालत में अपनी बैलेंस को लूज़ कर लेता है तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है, ये चांस है कि वो नीचे गिरे और नीचे फिर क्या है, क्रोकोडाइल है, वो उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। दूसरा जो जो दूसरी पिक्चर है, उसमें ये है कि डिज़ास्टर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें कि कोई कम्युनिटी, कोई लोग अगर फ़र्ज़ कर ले वो एक ऐसे स्टीप स्लोप पे अपने घर बना लें, तो वहाँ पे ये चांस मौजूद है कि वो मामूली जोल से, मामूली ज़लज़ले से भी वो घर जो है वो गिर सकते हैं, क्योंकि उनकी फाउंडेशन बनिस्बत नीचे जो प्लेन एरिया में घर बने हुए हैं, उनकी फाउंडेशन कमज़ोर होती है। फिर जाके हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर किसी कम्युनिटी ने जो है रिवर, अ, यानी जो फ्लड प्लेन है वहाँ पे घर बनाए हैं या दरिया के नज़दीक बिल्कुल घर बनाए हैं, तो उसमें ये वो लोग जो हैं वो रेस्ट पे हैं। वो किसी भी वक़्त जो है वो फ्लड से मुतासिर हो सकते हैं। साथ में फिर जाके एलिमेंट एट रिस्क ये क्या चीज़ है? एलिमेंट एट रिस्क वो तमाम अज्जा, वो तमाम चीज़ें जो किसी भी खतरे से मुतासिर हो सकती है। मसलन वो चीज़ें क्या हो सकती है? वो लोग हो सकते हैं, वो बिल्डिंग्स हो सकती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, वो एनवायरनमेंट हो सकता है, जो किसी भी खतरे से मुतासिर हो सकती है। जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है आज की, वो है वल्नरेबिलिटी। जी, वल्नरेबिलिटी जिसको हम उर्दू में कमज़ोर दिफ़ाई सलाहियत कहते हैं।
The condition are set of conditions that reduce people's ability to prepare for, withstand or respond to a hazardous situation. यानी एक हालत या हालात का ऐसा मजमूहा जो किसी एक शख्स की, एक कम्युनिटी की या किसी एक मुल्क की किसी भी आफत से निमटने की सलाहियत को कम कर ले, मुतासर कर ले, तो हम कहते हैं कि ये लोग, ये कम्युनिटी, ये मुल्क वनरेबल है। अब ये कंडीशंस मुख्तलिफ हो सकती है। वो फिजिकल वनरेबिलिटी हो सकती है, वो सोशल वनरेबिलिटी हो सकती है, वो इकोनॉमिक वनरेबिलिटी हो सकती है, वो साइकोलॉजिकल वनरेबिलिटी हो सकती है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वनरेबिलिटी। पहली पिक्चर में हमें नजर आ रहा है लोगों ने घर बनाए हैं स्लम्स, ठीक। अब इसमें हमें इकोनॉमिक वनरेबिलिटी भी नजर आ रही है, फिजिकल वनरेबिलिटी भी नजर आ रही है। फिर जो दूसरी पिक्चर है इसमें रेलगाड़ी आ रही है, ट्रैक बनी हुई है और इसके आसपास जो है शॉप्स बने हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी शॉप्स है दीज आर वनरेबल, फिजिकली रॉन्ग लोकेशन पे उन्होंने शॉप्स बनाए हैं, बाजार बनाई है, तो इसको हम फिजिकल वनरेबिलिटी में डालते हैं। दूसरा जो है तीसरी पिक्चर में अगर हम देखें वहाँ पे पानी इनंडेट हुआ है, तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि ये इनंडेटेड वाटर जो है इस बिल्डिंग को नुकसान दे, ठीक। फिजिकल वनरेबिलिटी। सोशल वनरेबिलिटी ये हो सकती है कि अगर किसी कम्युनिटी में मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, मुख्तलिफ ज़बान के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, ठीक, मुख्तलिफ कास्ट के लोग अगर वहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो लोग हैं वो सोशली वनरेबल हैं, क्योंकि वो उनको एक पॉइंट पे इकट्ठा करना जो है वो मुश्किल होता है। फिर जाके अगर हम देखें कि साइकोलॉजिकल वनरेबिलिटी यही है कि हम साइकोलॉजिकली इतने डिप्रेस हो जाएं कि हम कोई भी अगर कोई एक नुक्ता, कोई एक पॉइंट हम लेना चाहें तो हम वो ना ले सके। अगर कोई अच्छी बात भी करना चाहे तो हम कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकते, तो हम कहते हैं कि दिस इज साइकोलॉजिकल वनरेबिलिटी, यानी हम इतने डिमोरलाइज हो जाएं कि कुछ भी नहीं हो सकता है। और तीसरी जो है वो है टर्मिनोलॉजी, वो है कैपेसिटी। एक्चुअली कैपेसिटी, जिसको हम उर्दू में सलाहियत कहते हैं, कैपेसिटी इज द ऑपोजिट ऑफ वनरेबिलिटी। ये क्या चीज है? द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ्स, attributes and resources available within a community, society or organization that can be used to achieve agreed goals. यानी मकसद है कि किसी भी कम्युनिटी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, सोसाइटी ने जो मुख्तस शुदा उनके गोल्स है उनको अचीव करने के लिए जो स्ट्रेंथ्स, जो वसाइल इस्तेमाल में लाए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस कम्युनिटी के, उस सोसाइटी के क्या है, दीज आर देयर रिसोर्सेज। हम इसको एक मिसाल से वाज़ह करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि सेफ इन्वायरमेंट ये हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक गोल है कि हम बच्चों को स्कूल में एक सेफ इन्वायरमेंट देते हैं। अगर इस स्कूल में टॉयलेट्स मौजूद हैं तो ये हमारी कैपेसिटी है, और अगर टॉयलेट में पानी मौजूद है, अगेन दिस इज और कैपेसिटी। और अगर उस स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद है, ये आपकी कैपेसिटी है, ठीक। लेकिन अगर उस फर्स्ट एड बॉक्स पे लोग ट्रेन भी हो तो अगेन दिस इज योर कैपेसिटी। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हम चले, आपके स्कूल में टॉयलेट मौजूद नहीं है, दिस इज योर वनरेबिलिटी, जिससे बच्चे क्या करेंगे, ओपन डिफिकेशन करेंगे, बच्चे बीमार होंगे। और अगर आपके स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, दिस इज योर वनरेबिलिटी, ठीक, बच्चे जख्मी होंगे तो उनको और मजीद जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आज की इन 3 टर्मिनोलॉजीज हमने इनके ऊपर फोकस किया, इसको आप देखें, इसके ऊपर आप यूट्यूब पे जरूर जो है कमेंट कर ले और सजेस्ट कर ले, जहां पे आपको समझ नहीं आई है इंशाल्लाह मैं दोबारा आप सबके लिए वाज़ेह करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।